नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी विश्लेषण के बीच में लोगों से बातचीत का भी दौर जारी है। 2025 विधानसभा चुनाव बिहार में किस करवट जाएगा यह तो आने वाला वक्त तय करेगा, मगर नालंदा में सबसे ज्यादा गहमागहमी है। नालंदा के सातों विधानसभा सीट पर अपनी अपनी दावेदारी है, उम्मीदवारी है। तो आज हम बात करेंगे हिलसा विधानसभा की। हिलसा विधानसभा काफी रोचक सीट है। नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है नालंदा। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए यह चुनौती होगी कि वो अपने हिलसा विधानसभा का जो सीट है उसको इस बार भी बचाने में कामयाब रहे। इससे पहले राजद के शक्ति सिंह यादव वहां से विधायक रहे, पिछले चुनाव में वो हार गए, प्रेम मुखिया को लोगों ने चुना। सब कुछ है, मगर विरोध भी काफी देखने को मिल रहा है। हिलसा विधानसभा में चेहरा बदलने की बात की जा रही है। हिलसा विधानसभा में कई मांग उठ रही है और ऐसे में आज हमसे बात करेंगे हिलसा विधानसभा से एक संभावित उम्मीदवार हैं रमेश कुमार उर्फ नीरज। आज हमारे स्टूडियो में सबसे पहले आपका स्वागत है और सवाल वही है नीरज भान जी, नगर निगम का चुनाव आपकी पत्नी 2007 में एक बार जीतती हैं, 2017 में आप जीतते हैं। हिलसा किराए परसुराय के दियामा गांव से आप बिलोंग करते हैं। हिलसा की राजनीति में अचानक कूदने के पीछे का मकसद क्या रहा? सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूँ। आपने हमें अपने स्टूडियो में मौका दिया आने का जी। और मैं बहुत सुना हूँ आपके बारे में कि जो भी है जो सत्य का बहुत उजागर आप करते हैं, किसी से न डरते हैं और नहीं कोई न्यूज लिखने से भागते हैं। कि मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता बहुत बहुत धन्यवाद है कि मैं जब हिलसा विधान जो क्षेत्र है वो मेरा गृह जिला, मेरा जन्म स्थल है। मैं वहाँ जन्म लिया। किराए परसुराय ब्लॉक में दियामा गाँव है, वहाँ मेरे गाँव है, घर है अपना। आज भी मेरी घर है, खेती सब कुछ है। पिताजी 2 साल पहले डेथ कर गए हैं। आज भी मेरा परिवार वहाँ रहता है। भाई मेरा वहाँ सरपंच भी रहता है, बड़ा। तो हमें गाँव आना, पिताजी के डेथ के बाद हमको गाँव आना थोड़ा और ज्यादा 2-3 साल से हो गया। जब गाँव के क्षेत्र में जाते थे तो लोगों को है जो हमसे बड़ा उम्मीद रखता था कि आप है जो बिहार शरीफ में जाते थे, नगर निगम में है जो चुनाव जीते 2007 में और पत्नी के पिताजी और वहाँ काम करते हैं। आपके शहर में बहुत चर्चा रहता है, जिला में बहुत चर्चा रहता है। तो आप इधर भी कुछ ध्यान दीजिए। तो हम उस समय से ही काम करना गाँव में शुरू कर दिए थे। ठीक है। या तो रोड की समस्या हो या पानी की, तालाब की खुदाई की समस्या हो, वो आज भी हमारे हिलसा विधानसभा क्षेत्र में है। वहाँ लोग आज भी कृषि पर निर्भर हो और खेती वहाँ की मुख्य पेशा है। ठीक। रोड का जो हिलसा फतुहा रोड है, उसके रोड के पश्चिम साइड में दह जाता है, रोड के पूरब साइड में मतलब बाढ़ सुखाड़। हाँ, बहुत बुरा स्थिति था। तो लोगों का हम काम करते रहे, लोगों को बहुत उम्मीद रहा। तो जब उम्मीद रहा तो हम लगते रहे। तो हमको लगा कि यहाँ भी हम प्रतिनिधित्व किए हैं, 2007 से किए हैं बिहार से नगर निगम में। यहाँ भी मेयर बनाए, यहाँ भी काम किए शहर में। अब तो समता पार्टी के समय से जुड़े रहे हैं नीतीश कुमार से। हाँ, आपको एक चीज बता दूं कि जब से पार्टी समता पार्टी बना था मैं उसी समय से हूँ। पहला बार जब जिला कार्यालय यहाँ खुला था बिहार शरीफ में समता पार्टी का, वो कमरुद्दीनगंज में ही खुला था। डॉक्टर अशोक थे, भैंसा अशोक थे, टेलीफोन के पास उन्होंने जमीन तो लेके ये खोज रहे थे। उसी जगह हम घर के पास में ये थे उनको मदन उपाध्याय का चर्चा 2015 में भी नीरज भान का है। नीतीश कुमार ने शायद उस समय भी आपको आश्वस्त किया था। एक्चुअली में हुआ क्या कि हम 2010 में जो है एमएलसी जो निकाय वाला जो चुनाव होता है ना, हमने उसमें नॉमिनेशन किए थे। ठीक है, नॉमिनेशन हम किए तो उस समय हुआ क्या कि माननीय मुख्यमंत्री की पार्टी की तरफ से किसी व्यक्ति को वो चुनाव लड़ने के लिए दिए। पहले तो पार्टी लेवल पर था नहीं कि चुनाव पार्टी लेवल पर एमएलसी हो गए, पार्टी की ओर से समर्थित उम्मीदवार आए पुष्पंडे जी, कुमार पुष्पंडे जी। तो हुआ कि तो हमें लोग है जो ये किए तो माननीय मुख्यमंत्री यहाँ से भी हमारा कॉल आया कि जो है ये बार चुनाव लड़ रहे हैं तो मिल लीजिए। हमने फिर पटना गए मिलने के लिए, जिसमें हमारे साथ में थे हीरा बिंद जी थे, बच्ची थे और आप कुछ पत्रकार मित्र भी थे, संतोष कुमार जी आप साथ में वो भी थे। कहीं जो मिल लीजिए, ऐसे विरोध करके चुनाव नहीं लड़ा जाता है। तो हम गए, हम लोग मिलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हम। तो कहीं कीजिए आपस में जो है उनको मतलब समर्थन करिए। बाद में है जब आपको देखेंगे 15 में फिर महागठबंधन को ये सूट चला। हाँ,
जब 15 में हम 2010 में बात हमको बोले थे। ठीक है। जब 2015 में चुनाव आया तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से समय लेकर के माननीय मुख्यमंत्री आवास में मिलने गए। उनसे मिलने मिले हमको, हम बहुत बहुत आभार है कि माननीय मुख्यमंत्री उस समय भी हमसे मिलने के लिए समय दिए और हमने मिला तो माननीय मुख्यमंत्री जी ये बात कहें कि हम लोग है जो हमने आप रखा कि हमें है जो आशीर्वाद दीजिए सर, दीजिए हमको, और हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं हिस्सा विधानसभा से। ठीक है। कहीं कि नीरज जी उस समय बोले सर कि ये एक्चुअली में है क्या कि हम लोग अभी गठबंधन में काम कर रहे हैं, इसमें आरजेडी से गठबंधन है, तो अगर वहां सीट गठबंधन में अगर अपना रहेगा तो हम विचार करेंगे, लेकिन वो सीट है जो आरजेडी के खाते में चलेगी या वहां से है जो शक्ति यादव है 2015 में, अब 2025 हो। अब क्या फिर आश्वासन को ढोएंगे या आप सही में चुनाव लड़ेंगे? तो 2025 आया, हम काम भी कर रहे थे, नगर निगम भी ये छोटे क्षेत्र में ही काम कर रहे थे। ठीक है। तो हमको लगा काहे ना हम एक बार जो है अगर काम हम कर रहे हैं, लोगों में हमको चाहत है काम करने के, लोगों पसंद करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से हम है जो पुनः एक बार मिलने के लिए जो है समय लेके मिलने का काम किए गए, और मुख्यमंत्री से माननीय से मुलाकात हुई। साथ में मुख्यमंत्री के साथ में थे माननीय आपका सरकारी अध्यक्ष थे संजय झा जी भी थे, मतलब सारे अधिकारी प्रदेश उपाध्यक्ष थे विजय चौधरी जी, मंत्री जी माननीय थे, मनीष कुमार वर्मा भी साथ में थे, और संजय गांधी जी भी थे। तो फिर क्या आश्वासन ही मिला है या कुछ? समय है हम बायोडाटा लिए हुए थे, बायोडाटा है जो माननीय मुख्यमंत्री रुक करके हमसे लिए भी, और प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष थे उनको भी बोले कि इनका देखिए और क्या है इनका। और कहीं इस बार फिर दिखा दिया गया तो फिर क्या करेंगे? मेरा सवाल बहुत ही सीधा साधा होता है नीरज जी। अब देखिए जो है अभी की जो वर्तमान स्थिति हिंसा विधानसभा क्षेत्र का है, विधायक के खिलाफ बहुत विरोध है, और आप भी उसी पार्टी से हैं, आप भी उसी समाज से हैं और उसी फाइनल से आप। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जब उस समय टिकट दिए थे, जो अभी स्थानीय विधायक है प्रेम हमारे ही ब्लॉक के रहने वाले हैं, हम लोग से चाचा भतीजा का ही रिश्ता है। मगर चुनाव है, राजनीति में चाचा भतीजा तो होता नहीं। मन सेट कर लिए है ना इस बार आप? लेकिन हम बताता हूँ कि अगर उनको मौका मिला था कि तो काम करेंगे, तो क्षेत्र के आदमी है काम करेंगे। आज स्थिति है ऐसी बना हुआ कि जहाँ गाँव में जाते हैं वहाँ है जो पूरे विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये अब आप बागी सुर अब आपका दिख रहा है। नहीं अब अभी अगर आश्वासन नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है कि आप चुनाव लड़ेंगे। हमें क्या कुछ मैं आप ही से जानना चाहते हैं कि उनको काम करने का मौका मिला था, तो 5 साल तो काम करने का बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, तो काम 5 साल में है जो क्षेत्र में जाकर बहुत काम किया जा सकता है। हाल फिलहाल जनता खदेड़ चुकी है उनको। अब तो क्यों खदेड़ा नहीं खदेड़ा, अब तो भाई इसमें हम विशेष तो आप ही लोग के माध्यम से हम लोग भी सुने कि ऐसे घटना घटा है। लेकिन अब जहाँ जाते हैं जहाँ, तो हमको लगा कि अगर पब्लिक अगर बदलाव चाहती है, पब्लिक बदलाव चाहती है, तो हम लोग आप नहीं चाहते? नहीं, हम लोग तो माननीय नेता नीतीश कुमार जी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर नीतीश कुमार जी ने आपको फिर आश्वासन का झुंझुना थमा दिया, फिर क्या? लोग आते हैं जाते हैं। नीरज भान जी, फिर अगर आश्वासन का झुंझुना मिला तो फिर क्या करेंगे आप? चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? एकदम सीधा साधा सवाल है मेरा। हमें उम्मीद है माननीय नेता अगर बदलाव वहाँ होती है तो माननीय नेता बिल्कुल है जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है उसकी ध्यान देंगे, इसमें कहीं दो राय। आप जीत गए तो फिर क्या करेंगे? अगर मान लीजिए मौका मिल गया और मैंने मान लिया कि आप हिंसा के विधायक हो भी, अब आपके पास बातें तो वही है कि आप फिर क्या करेंगे विधानसभा के लिए? क्या कुछ विजन है, कुछ सोच है? देखिए हम आपको बताता हूँ, मैं 20 साल से शहर में, आप 20 साल से शहर के राजनीति में नगर निगम की कर रहा है। हाँ, वो मैंने देखा है, वो हिंसा की बात। और काम करने के तजुर्बा हमें है कि कौन काम कैसे होगा, कहाँ क्या करना पड़ेगा, जनता में क्षेत्र को क्या चाहिए, नली गली सड़क, अच्छा एक स्कूल हो, अच्छा एक अस्पताल हो,
हैं? तो हम कहते डिग्री हैं, कॉलेज हो। हम कहते हैं हाँ, कि हमारे आज एनडीए सरकार में आज आपको लगता है कि किसी चीज का दिक्कत है? अच्छा, ये जो भयानक स्थिति बनी हुई है, अब आप बात करते हैं कि दिक्कत नहीं है। जब हम 15 साल के थे तब हिल्सा बाढ़ से ग्रसित, 20 साल के हुए तो ग्रसित, आज हम पत्रकारिता कर रहे हैं पिछले 16-17 वर्षों से, आज भी वही परिस्थिति बनी हुई है। देखिए, अगर समय रहते एक घटना आज से नहीं, आज ऐसा नहीं है कि इस बार बाद में ऐसे ऐसे हो गए। नहीं, हम तो बता ही रहे बहुत पहले सारे तो क्या रहा, हम्म, अगर वहां जो स्थानीय जनप्रतिनिधि थे, हम्म, आगे तो उनको होना ही पड़ेगा। पर जनता तो उनके पीछे रहा, हम लोग तो उनका कार्यकर्ता थे, हम लोग उसके उनके पीछे रहेंगे ना। हम्म, तो जहां जहां समस्या हुआ था, नदी में पानी से बाढ़ से कटा था, कटाव हुआ था, अगर स्थानीय प्रतिनिधि जो विधायक थे वो अपने जो संबंधित विभाग के जो इंजीनियर थे, अगर उनको लेकर के अगर उस समय उस पर ध्यान आकृष्ट करते, उसको ऊपर कार्रवाई किया जाता, कार्य किया जाता, बोल्डर पिचिंग किया जाता, उसको बचाव का उपाय किया जाता, तो आगे ऐसी स्थिति नहीं ना होता। तो हम कुल मिलाकर ये समझे कि जदयू की ओर से एक संभावित चेहरा आप भी हैं। जी जी हिल्सा में जो बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति बनी रहती है उससे हर कोई वाकिफ है। जी इसके अलावे रमेश कुमार उर्फ नीरज, जिसको बहुत ही प्यार से लोग नीरज भान सिंह भी कहते हैं, अब जो सबसे बड़ा मुद्दा हिंसा का है, इसके अलावे आपके दिमाग में अब कौन सा एक नया काम आप करना चाह रहे हैं? देखिए, हम क्षेत्र घूमे हैं तो बहुत सारा समस्या आज भी हम जो गाँव में है। अब तो हम आज एक उदाहरण देता हूँ। आज एक है जो बांसडीह ही एक गांव खरखरी ब्लॉक में पड़ता है। ठीक। आज शहर से सभी को जुड़ा रहता है, यही रहते हैं। मुखिया खुद मुखिया के बाबूजी उनका अपने ग्रुप है। कहीं की एक रोड के लिए हम लोग बहुत पहले से लगे हुए हैं, जो संभव भी है तो देखिए ना कैसे की जाते हैं को समय है। देखिए, हम क्या करते हैं, हम लोगों की समस्या है उसको ले जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री के पास चले जाते हैं, लेकर के लोगों की समस्या लिखा के आवेदन पर लेकर चले जाते हैं मुख्यमंत्री के आवास के पास। और वो हमको तो लगता है जो समस्या उनके पास रखे, ऐसा है कभी हुआ ही नहीं कि जो समस्या समाधान नहीं है। तो जमीन से जुड़कर रहना भी आपको पसंद है, लोगों के बीच में भी रहना काम पसंद करने का हमको शौक है। है। इस बार मन तो बना लिए है ना, इस बार तो काम करेंगे ही, लड़ेंगे भी। काम तो करते रहेंगे, मेरे सवाल से आप बच रहे हैं। नहीं काम तो लड़ेंगे कि नहीं? काम लड़ना अलग है, काम करना अलग है। ऐसा नहीं है कि जो काम करेगा वो लड़ेगा, जो लड़ेगा वो काम करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन दोनों दो चीज है, दोनों मेरा अंदर है कि हम काम भी करेंगे और माननीय नेता से आशीर्वाद भी लेके काम करेंगे। बस एक अलग काम करने का चीज है। अब चुनाव अलग चीज है, ऐसा नहीं है कि जो लोग विकास में काम में लगे रहते हैं, पार्टी के काम में लगे रहते हैं, तो हर व्यक्ति चुनाव पे लड़ते हैं। तो ये नेता पर निर्भर करता है, माननीय नेता पर निर्भर करता है, माननीय इसको टिकट देंगे नहीं देंगे। फिर भी चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। और आज हमारी बात हो रही हिल्सा विधानसभा के संभावित चेहरे हैं रमेश कुमार उर्फ नीरज। काफी साफगोई से अक्सर बात रखते हुए रहे हैं आज से नहीं कई वर्षों से, और निगम की राजनीति में भी काफी मुखर रहे हैं, हिल्सा की राजनीति में भी काफी मुखर है। और ये जो कह रहे हैं इससे एक बात तो तय है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वर्तमान विधायक के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। ऐसे में बदलाव की बात की जा रही है। क्या कुछ होगा, मुख्यमंत्री किनको आश्वस्त करते हैं, कौन टिकट के दावेदार होंगे, मगर नीरज भान सिंह की एंट्री ने हिल्सा विधानसभा के चुनावी माहौल को जरूर गर्म कर दिया है। तो हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।